हाँ जी, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं किस पे, tan x पर, है ना। सी पॉइंट y इक्वल टू tan x, ठीक है। अच्छा सर y इक्वल टू tan x का ग्राफ कैसे होगा, सोचते हैं। अच्छा एक बात मुझे बता, tan x इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, sin x अपॉन cos x। अच्छा इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ sin x इंटू 1 में cos x, बोलो हाँ कि ना। अच्छा अब सोच, sin x का डोमेन बताओ r, ठीक है, sin x का डोमेन r, यानी r माने बेकार, काम करता हूँ। बोले क्या ये 1/fx की बीमारी है इसको, यानी fx क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, यानी cos x इज नॉट इक्वल टू 0 उर्फ x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। यार हाँ ना बोल, क्लियर है। अच्छा n क्या है, इंटीजर है, यानी x की ये वैल्यू को छोड़ करके मेरा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो पहली बात n की वैल्यू तू 0 रख तो क्या होगा π/2, n की वैल्यू 0 रखा तो π/2, n की वैल्यू 1 रख तो क्या होगा 2 + 1 3 π/2, ठीक है, ये ऐसे ही मूव करेगा। फिर निगेटिव में रख n की वैल्यू -1 तो बोलिए -2 + 1 यानी -π/2, क्लियर है। फिर ऐसे क्या आएगा -3 π/2, यानी इस पॉइंट्स पे ग्राफ क्या होगा, नहीं बनेगा। पहली बात तो इस पॉइंट पे ग्राफ क्या होगा, नहीं बनेगा। अच्छा चलो सर पहले स्टार्ट करते हैं, पहले बोलो मैं x y एक्सिस लेता हूँ और दूसरा x एक्सिस, बोलो क्लियर है। अच्छा कहाँ पे ग्राफ नहीं होगा, π/2 पे, ये बोल कौन सा पॉइंट है, ये 0। मैं एक π/2 पे जहाँ भी ग्राफ नहीं बनेगा वहाँ मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, क्लियर है। जहाँ भी ग्राफ नहीं बनेगा वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डॉटेड लाइन बना रहा हूँ। तो बोलिए ये कौन सा पॉइंट है, π/2। π/2 के बाद क्या आता है 2π/2, यानी कौन सा आएगा पाई, ठीक है। फिर आगे कौन सा आएगा 3π/2 पे, फिर क्या होगा, ग्राफ नहीं बनेगा। 3π/2 पे फिर ग्राफ क्या होगा सर, नहीं बनेगा। तो बोल मैं यहाँ भी क्या कर दूँ, डॉटेड लाइन, क्लियर है। 3π/2 फिर क्या आएगा 4π/2 उर्फ क्या 2π, फिर क्या आएगा 5π/2, यानी 5π/2 पे भी ग्राफ क्या होगा, नहीं बनेगा। यानी इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फटाफट बोलो डॉटेड लाइन बनाऊंगा, बोलो क्लियर है। अब आ जाओ, अब समझते हैं। फिर -π/2 -2π/2 यानी -π, -2π/2 -3π/2 -4π/2 -5π/2, कितना माइनस का 5π/2, बोलो हाँ कि ना। यानी ग्राफ डॉटेड कहाँ होगा सर, मतलब कि डॉटेड लाइन कहाँ बनाना है, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो बोलिए -π/2, फिर क्या आ जाएगा -3π/2, फिर -5π/2, ठीक है। एक बार आप ग्राफ जरूर ड्रॉ करें, है ना। अच्छा अब कैसे सर, याद कैसे होगा, चलो इतना तो आपने कर दिया। अब बोल tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी पक्का ग्राफ यहाँ से खुलेगा। अच्छा tan 90 डिग्री की वैल्यू बोल इनफाइनाइट, ये 0 और ये क्या है, इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा। यानी मैं फटाफट कैसे स्केच करूंगा, 0 से स्टार्ट करूंगा और कहाँ पे मूव कर जाऊंगा, इनफाइनाइट पे, बोल हाँ कि ना। यानी ये इनफाइनाइट पे क्या होगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा, यानी लेकिन ये टच नहीं करेगा इनफाइनाइट पे, बोलो क्लियर है। अच्छा फिर सर इधर tan -π/2 का वैल्यू क्या होता है, -इनफाइनाइट, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। वैसे ही tan π का वैल्यू, अब यही ग्राफ सेम क्या होगा, रिपीट होते जाएगा, सेम वैल्यूज क्या होंगी, रिपीट होते जाएगी। तो बोलो क्या मैं रिपीट कर दूं इसको, अब आ जाओ, ऐसे ही क्या होगी, रिपीट होगी, ठीक है सर। अच्छा लो भाई रिपीट करा दूं, बोलो हाँ कि ना। ये किसका ग्राफ है, y = tan x का ग्राफ है। किसका है सर, y = tan x का ग्राफ है। चलो इस पे कुछ बात कर लिया जाए, क्या सर। पहली बात तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो सोच x की सारी वैल्यूज आ रही हैं, किसको किसको छोड़ करके, π/2 3π/2 5π/2 -π/2 -3π/2 -5/2, यानी ये सब कहाँ से आई थी, यहीं से तो आई थी। यानी इस पॉइंट को छोड़ करके x इज 2n+1 π/2 को छोड़ करके x की सारी रियल वैल्यूज होगी। इसका मतलब सर r में से इस सारी पॉइंट को मैं घटा लूंगा तो वही क्या होगा, डोमेन होगा किसका, tan x का। तो चलो मैं पहला पॉइंट लिखता हूँ यहीं पे, ग्राफ न मिटाते हुए मैं इन सब चीज़ों को मिटा करके डायरेक्ट ये आपको लिख रहा हूँ, आप लोग पॉज करके ये सब नोट कर लेना, है ना। ओके पहला पॉइंट
आपके समक्ष ये रहा पहला पॉइंट इसमें। सर इसका डोमेन क्या होगा? ठीक है, तो बोल सारा रियल नंबर होगा। ठीक है, सारा रियल नंबर होगा, सारा रियल नंबर होगा एक्सेप्ट क्या, छोड़ करके किसको सर? 2n + 1 π/2 को छोड़ करके। बोलो हाँ कि ना, 10x का डोमेन ये होता है। दूसरी बात सर इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? तो मैंने बोला देखना यहाँ से देख, सोच ये और ये, यानी y एक्सिस को ये टोटल क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, यानी इसका रेंज क्या होगा? बोलो दूसरी पॉइंट, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा सर? रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ 10x इक्वल टू बोल क्या हो जाएगा? टोटल r हो जाएगा क्या? टोटल रियल नंबर हो गया, y एक्सिस पे ये टोटल जा रहा है ना, और x एक्सिस पे जो एक्सपांशन होता है वो क्या होता है? डोमेन होता है। लेकिन क्या ये सर r क्लब का मेंबर होगा? मैंने बोला ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल रियल नंबर नहीं आ रहा है ना डोमेन में। यदि टोटल रियल नंबर आता तो मैं बोल देता, लेकिन कुछ क्या है, कुछ पॉइंट्स छूट जा रही है, इसलिए ये r क्लब का मेंबर नहीं है। r क्लब का मेंबर नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, अच्छा अब वही घिसी पिटी बातें कर लेते हैं। यदि 10x = 0 होगा तो क्या होगा, है ना? तीसरी पॉइंट मैं अभी यहीं पे आपको लिखा देता हूँ, ये सब मिटा के, क्योंकि जगह नहीं है। चलिए तीसरी पॉइंट मैं दिखा देता हूँ। क्या सर? यदि 10x = 0 हो, 10x = 0 हो, आपने पढ़ा होगा sin x = 0 या 10x = 0, x = nπ, सेम वही बात है ना? बोल 0 कहाँ हो रहा है? 0 π 2π 3π ऐसे ही मूव करेगा। इसका मतलब क्या है सर? x = nπ, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। बोलो क्लियर है? क्योंकि -π पे भी -2π पे भी। चलो सर ठीक है, तीसरी पॉइंट मैं बात कर लेता हूँ यहीं पे, इसको मिटा करके। चौथी पॉइंट, यदि 10x = 0 हो तो क्या होगा? 10x > 0 हो तो क्या होगा? अब सोच, > 0 के लिए मुझे कौन सी चाहिए, इधर या इधर? तो बच्चे ने बोला सर इधर ना, ग्राफ तो इधर पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू बोल कहां से? 0 से π/2, 0 से π/2। चलो आ जाओ ले लेते हैं 0 से π/2। इसका मतलब 0 से x लाइज बिटवीन कहां से? π/2। यदि आपको ग्राफ याद है ना, यू कैन डू एवरीथिंग वट एवर यू वांट। अच्छा तो बोलो 0 से π तक होगा, सॉरी 0 से π/2। सर इसमें भी क्या मैं 2nπ ऐड करूंगा? मैंने बोला ना, 2nπ ऐड नहीं होगा, इसमें सिर्फ क्या होगा? nπ ऐड होगा, क्योंकि ये पाई डिस्टेंस के बाद देखना यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है? पाई, -π/2, यहाँ से 0 से -π/2, यानी ये π/2 और ये π/2, टोटल कितना हुआ? π/2 गैप हुआ। देख हर एक π/2 गैप के बाद ये ग्राफ क्या हो रहा है? हर एक पाई के बाद ये ग्राफ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। हर एक पाई के बाद ग्राफ हो रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा? nπ ऐड करूंगा। लेकिन साइन फंक्शन में क्या था? हर एक 2π के बाद इस क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था। दैट्स वाई आई विल एडिंग 2nπ। ठीक है, ओके। अब आते हैं, तो क्या मैं सर जनरल के लिए nπ ऐड कर दूं? मैंने बोला बिल्कुल, तो nπ ऐड कर दे फॉर जनरल, है ना? तो बोल जैसे इसमें nπ ऐड करेगा तो बोल 0 + nπ x <n nπ इसमें ऐड कर, तो nπ + π/2। बोल मैं π/2 कॉमन निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? 2n + 1 π/2। अरे देखो ना, n की वैल्यू 0 डाल, n की वैल्यू 0 डाल, तो ये 0 π/2, ये वाला फर्स्ट वाला आ गया। अब देखिए ये वाला आना चाहिए अपने को, पाई से 3π/2 आना चाहिए। n की वैल्यू जब 1 डालूंगा तो बोल n की वैल्यू 1 डाल तो पाई आ गया। अच्छा n की वैल्यू 1 डाल तो बोल 2 और 1 3π/2। बोल आया कि नहीं? क्लियर है? अच्छा वैसे ही मैं बात कर लेता हूँ निगेटिव के लिए, है ना? निगेटिव के लिए 5th पॉइंट फॉर निगेटिव, 10x = 0, है ना? ये सब आपको प्रैक्टिस की चीज़ है, एक बार नोट कर लो और उसको अपने से एक बार करो भी, सब कुछ क्लियर होगा। अब बोल निगेटिव कब होगा? ठीक है, निगेटिव कब होगा? बोल क्या π/2 और पाई के बीच में निगेटिव हो रहा है क्या? π/2 और पाई के बीच में क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। तो बोलो π/2 और x कहाँ से? 3π/2, यही आ रहा है ना? हाँ निगेटिव वाला पाई तक। इसमें भी nπ ऐड कर लेना, तुम्हारा आंसर दिखेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सर कॉट फंक्शन का ग्राफ, है ना?
अब चलिए कॉट फंक्शन के बारे में सोच लेते हैं, अभी फटाफट कर लेते हैं ना। डी पॉइंट y इक्वल टू कॉट एक्स। सर इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए? वही बोल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो बोल ये कब डिफाइंड होगा? यानी ऐसे इसको लिख लो, कॉस एक्स इंटू 1/sin x। बोल इसका डोमेन क्या होगा? r, यानी r माने बेकार। अब बोल इसका डोमेन क्या होगा? 1/f(x) की बीमारी है, यानी ये दिस वन इज नॉट इक्वल टू 0 उर्फ sin x इज नॉट इक्वल टू 0 उर्फ x इज नॉट इक्वल टू n पाई। बोल हाँ कि ना? x इज नॉट इक्वल टू n पाई, यानी n की वैल्यू 0 रख, तो फिर 0 1 रख, पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसे पॉइंट्स पे क्या होंगे? फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। यानी कौन कौन सा सर होगा? सर 0 पाई 2 पाई 3 पाई, आगे फिर इधर माइनस पाई माइनस 2 पाई। बोलो हाँ कि ना? ओके, तो चलो सर ये रहा y एक्सिस, थोड़ा सा और नीचे से बना लेता हूँ क्योंकि मैं मिटाने के बाद उसको लिख दूंगा, और ये रहा अपना x एक्सिस। बोलो हाँ कि ना? पहली बात तो सर जहाँ जहाँ ये पॉइंट है वहाँ पे डॉटेड बनाओ। तो ये तो चलो सर ये 0 वाला है ना, ये 0 वाला, इसको ही मेरे पहले मैं डॉटेड बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन क्या होगी? डिफाइंड नहीं होगी। अच्छा फिर क्या होगा? पाई। बोलो तो पाई, पहली बात तो सर ये 0, ये π/2 पहले लिख लो सारा, फिर ये पाई π/2, 2 π/2, 3 π/2, 4 π/2, 5 π/2, 6 π/2। बोल रहा हूँ 6 π/2, लिख रहा हूँ 3 पाई, है ना? ओके इधर आ जाओ, -π/2, -2 π/2, -3 π/2, -4 π/2, माइनस का 5 π/2। बोलो हाँ कि ना? फिर माइनस का 6 π/2, यानी माइनस का क्या आ जाएगा? 3 पाई। चलो सर इतना कर लिया, फिर डॉटेड कहाँ बनाना है? बोल कहाँ पे आ रहा है? 0 पाई 2 पाई, यानी पाई के मल्टीपल्स पे क्या आ रहा है? डॉटेड आ रहा है। बोलो हाँ कि ना? अब आ जाओ, बोलो क्या मैं पाई के मल्टीपल्स पे डॉटेड बना दूं? लेकिन वहाँ पे क्या आ रहा था? π/2 के मल्टीपल्स में क्या आ रहा था? डॉटेड आ रहा था, है ना? 10 में, तो ग्राफ थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे, है ना? चलिए इधर बात कर लेते हैं। बोलो क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं। बोल कॉट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। कॉट 90 डिग्री की वैल्यू 0। यहाँ से तो ग्राफ निकलेगा ही नहीं क्योंकि ये डॉटेड लाइन मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अब आ जाओ, कॉट 90 डिग्री की वैल्यू 0 और कॉट 0 कितना? इनफाइनाइट। पहली बात तो यहाँ पे पॉइंट मारो, टक, यहाँ पे रुक जा। और बोल कॉट 0 कितना? इनफाइनाइट। तो बोल क्या ये ग्राफ इस तरीके से तो नहीं जा सकता है ना ये, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि साला कॉट 0 क्या है? इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो बोल मैं इसको ऐसे मिला दूँ क्या? और जैसे ही ऐसे मिला है तो बोल ये ऐसे। क्लियर है? अब आ जाओ, फिर वही बातें आएंगी, सेम ग्राफ रिपीट होगा। बोलो क्या सेम ग्राफ ऐसे रिपीट होगा? चलिए वही ऐसे ही सेम ग्राफ रिपीट होगा, है ना? बोलो क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ सर, क्या भाई 0 कहाँ कहाँ होगा, है ना? चलिए बात कर लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। वही ना, पहली पॉइंट सर, फंक्शन का डोमेन क्या है ना? डोमेन ऑफ फंक्शन। तो बोल कहाँ कहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं है? 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इसको छोड़ करके सभी जगह पे फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। तो बोल डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा तुम्हारा? डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा? r माइनस किसको छोड़ करके? किसको छोड़ करके? वहाँ पे बोल क्या आ रहा था? कॉस बाई साइन, यानी n पाई को छोड़ करके 0 पाई 2 पाई 3 पाई, यानी r माइनस n पाई को छोड़ करके। बोलो क्लियर है? दूसरी पॉइंट सर, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी? रेंज ऑफ फंक्शन है ना, RF। बोल क्या है? तो इसका मतलब से डोमेन क्या है? पूरा R नहीं है, यानी ये R क्लब का मेंबर ना होगा, R क्लब का मेंबर नहीं होगा। पहली बात तो रेंज क्या रहा है सर? पूरा रियल नंबर आ जाएगा, है ना? पूरा रियल नंबर। तीसरी पॉइंट सर, चलो लगे हाँ तो यही पे बात कर लूँ। बोल कॉट एक्स इक्वल टू यदि 0 आ जाए, कॉट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है? तो बोल ये 0 कहाँ पे जा रहा है? π/2, 3 π/2, 5 π/2, फिर -π/2, ऐसे ही, ठीक है? ओके अब समझते हैं।
तो इसका मतलब कॉस क्या है, कॉट एक्स इक्वल टू 0। तो तू ऐसा कर, इसको याद करने का तरीका, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इसको लिख ले इक्वल टू 0। तो बोल ये वाली पार्टी क्या होना चाहिए 0, यानी कॉस एक्स इक्वल टू 0, यानी कॉस एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, कॉस एक्स इक्वल टू 0 कब होता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू 2n + 1 π/2। बोलो हाँ कि ना। चलो रख के चेक कर लेते हैं। चलो n की वैल्यू 0 रख दे तू, तो बोल क्या आ गया π/2 आ गया। n की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 दूना 4, सॉरी 2 और 1 3, 3 π/2 ऐसे ही आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट पे। सर ये पॉजिटिव कब होगा, कॉट एक्स ग्रेटर देन 0, है ना। चलिए थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए दिक्कत हो रही है। कॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0, आराम से समझ, ये 0 रहा और ये π/2 रहा, तो बोल पॉजिटिव कहाँ से, ये वाला रहा, यानी 0 से π/2 के बीच में कॉट एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। 0 से x लेस देन π/2, और फिर जनरल के लिए क्या करना है अपने को, n π ऐड करना है, फॉर जनरल ऐड n π, ठीक है। ओके, 5वीं बात मैं बात कर लेता हूँ, कॉट एक्स इज लेस देन 0। सर 0 से छोटा कब होगा, बोल π/2 से पाई होगा तब होगा, यानी π/2 से x लेस देन कहाँ पे सर, पाई पे, फिर n π ऐड कर लेना इसमें, क्योंकि tan और cot का क्या होता है, पीरियड क्या होता है, सेम होता है, हर एक पाई डिस्टेंस के बाद देख, ये 0 से पाई है, क्या बोल पाई डिस्टेंस के बाद फिर ग्राफ रिपीट हुआ, फिर अगेन एंड अगेन लेफ्ट साइड और राइट साइड पाई डिस्टेंस के बाद रिपीट होगा, दैट्स वाई वी एडिंग n π। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप लोग लेक्चर डेली पढ़ें, मैं 10 बजे तक मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा डेली, ठीक है ना। जैसे मैं अभी बना रहा हूँ तो ये लेक्चर कल अपलोड होगा, ठीक है। चलिए समझ लेना कि एक दिन का पीछे का लेक्चर है, अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, अब लगे हाथों ई पॉइंट पे बात कर लेता हूँ, कितना हुआ है, A B C D 4 ग्राफ कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ई वाला पार्ट कर रहा हूँ, यानी y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। ये देख बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफ इसका होता है, y इक्वल टू कॉस एक्स। सर इसका कैसे करें, तो सोच तू इसको लिख सकता है, क्या लिख सकते हैं सर, 1/sin x, नहीं तो 1/sin x लिखा तो बोल 1/fx की बीमारी आ गई इसको, यानी ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, उर्फ sin x इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात x इज नॉट इक्वल टू क्या, n π। बोलो हाँ कि ना, x इक्वल टू नॉट n π। चलिए सर बात कर लेते हैं, x इज नॉट इक्वल टू n π। शायद उसमें ध्यान देना, मैं कॉटेक्स वाला में शायद इक्वल लिख के निकल गया था, लेकिन फाइनली बताया तो उस पर डिफाइंड नहीं होगा, देख लेना, चेक कर लेना उसको। चलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। यानी ये नॉट इक्वल टू 0, यानी x सोचना साइन x इक्वल टू 0 है, यदि इक्वल टू 0 होता था क्या, इक्वल टू n π, नॉट इक्वल खत्म। अच्छा, यानी n π का मतलब आप कहना क्या चाहते हो सर, n की वैल्यू 0 रख, तो बोल क्या आएगा 0 1 रख पाई, फिर क्या आ जाएगा 2 π, ऐसे ही फिर -π, फिर -2 π, है ना। यानी इन पॉइंट्स पे फंक्शन की ग्राफ क्या होगी, यानी cos x की ग्राफ क्या होगी, डिफाइंड नहीं होगी। तो लो मैं फटाफट ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से समझना इसको, ये बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त ग्राफ है, मज़ा आएगा इसको करके, है ना। आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी दे रखा है ये सब x y, लेकिन कराता कौन है ना। अच्छा बोलिए किसका उल्टा, साइन का उल्टा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम साइन का ग्राफ बनाओ, किसका सर, साइन का। अच्छा, साइन का आप डॉटेड ग्राफ बनाओ, तो बोल क्या मैं डॉटेड ग्राफ ऐसा बनेगा क्या, मैं छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ जानबूझ करके, ठीक है। चलो भैया साइन एक्स का मैं डॉटेड ग्राफ बनाता हूँ। बोलो क्लियर है। अब आ जाओ, ये ऐसे यूं मूव करेगा, ठीक है। अच्छा लो सर डॉटेड ग्राफ बना दिया, किसका, साइन का, है ना। अच्छा फिर क्या करोगे सर, अब समझ, इस पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है, यानी 0 जो पॉइंट है यहाँ पर भी फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है। ये भी तो 0 ही है ना, x इक्वल टू 0, तो बोल क्या मैं यहाँ पे इसको भी मैं डॉटेड बना दूँ क्या, हाँ ना बोल। अब देख अब क्या है सर, पाई आ रहा है, तो बोल
ये क्या 0, ये π/2 और ये कौन पाई, यानी पाई पर भी ग्राफ क्या होगा, डॉटेड बनेगा अपना। बोलो क्लियर है, पाई पे भी ग्राफ क्या होगा, ये लाइन क्या होगा, डॉटेड बनाऊंगा। फिर ये 0, ये पाई, ये 2π, ये 3π और ये कौन सर 4π और आगे कौन आएगा 5π। बोल हाँ कि ना, इस पे भी मैं डॉटेड ग्राफ बनाऊंगा। लो बना दिया सर, फिर बनाते जाओ, उसके बाद देखो क्या होता है। अच्छा लो बना दिया, आगे भी जाएगा यही डॉटेड ग्राफ यहाँ तक, है ना। अच्छा ये कौन है -π, ये कौन माइनस का 2π, ये कौन -3π, ये कौन सर माइनस का 4π, है ना। इस पे भी डॉटेड ग्राफ बना लो फटाफट, डॉटेड लाइन है ना, नॉट ग्राफ, ये कोई ग्राफ नहीं है। ये जो लाइन बना रहा हूँ ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ग्राफ। अच्छा लो सर इतना काम कर लिया, फिर क्या करूँगा, अब आ जाए इस पॉइंट पे समझते हैं जरा। इसके बीच में पहले मैं 0 से π के बीच में मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा बोल कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। अच्छा बोल ये टॉप से टॉप वैल्यू कहाँ जाएगी 1, ध्यान से देखना, ये टॉप से टॉप वैल्यू कौन है भाई, ये 1 है। ऊपर से ऊपर ये वैल्यू कौन है 1, ये 1 है ना। और ये नीचे से नीचे वैल्यू इसकी क्या है -1, ध्यान देना ये -1। अच्छा सोच मुझे sin x का उल्टा करना है, तो बोल ये π/2 पे 1 आएगा, sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, यानी 1 का उल्टा तो सर 1 ही होगा। तो बच्चे ने बोला हाँ सर 1 होगा। अब सोच यहाँ पे यदि जैसे ही मैं आता हूँ, ये मान लीजिए तुम्हारा ये क्या है π/3 है, सॉरी π/6 क्या है π/6 है। अच्छा π/6 जैसे ही आएगा तो बोल ये पॉइंट होगी तुम्हारी, यानी π/6 का मतलब क्या 180/6 यानी 30, यानी sin 30 डिग्री की एक वैल्यू 1/2, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2। तो बोल 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, यानी ये 1/2 है तो 2 कहीं इधर आएगा, नहीं आया। 1/2 है तो ये 2 कहीं क्या आएगा, इधर ही आएगा। तो सोच इधर भी कहीं 1/2 आएगा तो ये क्या आएगा 2 इधर आएगा। इसका मतलब सर जैसे ही मैं 0 के क्लोज आते जाऊंगा, और 0 का उल्टा क्या होता है इनफाइनाइट, 0 का उल्टा क्या होता है, क्योंकि 1/0, 0 का उल्टा क्या होता है इनफाइनाइट, यानी जैसे ही मैं 0 के क्लोज आऊंगा ये ग्राफ का इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो बोलो 1 का उल्टा 1, बोलो 1 का उल्टा 1, और जैसे ही मैं ये sin π की वैल्यू 0, और 0 के जैसे ही मैं क्लोज आऊंगा ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी ऐसे मूव करेगा। बोलो क्लियर है, नहीं आया। अब बोलो इधर भी वैसे ही सेम ग्राफ, ये जैसे इधर क्या आ जाएगा -1, यानी -1 का उल्टा -1, और इधर 0 आएगा तो फिर ये -∞ की तरफ मूव करेगा। तो बोलो ये, और फिर कौन सा ये, ऐसे ही सारी ग्राफ्स बनेगी, जिधर डॉट होगा इधर ऐसे मूव करा देंगे सबको। आ जाओ इधर ऐसे मूव होगा। अब बहुत चीज़ आपको खुद से एनालाइज करना हो, एनालाइज करके लिख लेना सारी चीज़ें, है ना। बोलो ये किसका ग्राफ है, ये जो रेड वाला है ना, ये जो रेड या ब्लैक आपको जो भी दिख रहा है, यही किसका ग्राफ है कॉसेक्स का, है ना। तो बोलो ये, और फिर ये ऐसे ही मूव करेगा। बोलो क्लियर है सर, ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा, अरे पूरा रियल नंबर ऐसे ही घेर लेगा। अच्छा पहली बात तो सर मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, है ना, आप लोग लिख लेना। बोल इस फंक्शन का डोमेन कितना है, इस टोटल फंक्शन का डोमेन कितना है। तो सर डोमेन की जब मैं बात करूं तो ये फंक्शन सारे पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है। कहाँ पे डिफाइंड नहीं है भाई, 0, π, 2π पे देखना डॉटेड ग्राफ बना हुआ है, यानी इस इलाके पे, इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है डिफाइंड नहीं है, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन आर एक्सेप्ट कहाँ से -nπ, इसी पॉइंट को छोड़ करके -nπ हटा देंगे। अच्छा सर फंक्शन की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। अच्छा रेंज पे बात कर लेते हैं, यानी किसकी y एक्सिस पे हाइट इसकी बात करना है, कहाँ पे y एक्सिस पे। तो देखना फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है। अच्छा y एक्सिस पे मैं बात कर रहा हूँ, तो देख ये कौन सा पॉइंट है -1, और ये कौन सा है +1, ये 1 और ये -1, क्योंकि sin x की वैल्यू मैक्सिमम कितना होती है 1 और मिनिमम कितनी होती है -1। बोल हाँ कि ना, ये -1 वाला लाइन है और ये कैसा है प्लस वाला लाइन है, यानी cosec x की वैल्यू +1 से ऊपर और -1 से क्या होगा नीचे होगा, यानी -1 और 1 को छोड़ करके इसका रेंज -1 और 1 को छोड़ करके ये सारी वैल्यूज होंगी। यानी बोलो मैं इसका रेंज क्या लिख सकता हूं, बताओ फटाफट। रेंज ऑफ फंक्शन इज व्हाट, सोचो। रेंज डोमेन तो आपको बता ही दिया, रेंज ऑफ फंक्शन। तो बोल मैं क्या लिख दूं, टोटल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या -1 to
1, ऐसा भी लिख सकते हो। या आप ये भी लिख सकते हो, रेंज क्या होगा, cosec x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हो ना। y यानी cosec x का मतलब क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y इज लेस देन इक्वल टू -1, यानी -1 वाला पहले लिखो, y इज लेस देन -1 और यूनियन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उर्फ क्या सर, उर्फ cosec x इज लेस देन -1 और cosec x इज ग्रेटर देन 1, यानी इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, -1 से छोटी होगी और 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। 1 पे इक्वल भी होगा क्योंकि ये टच हो रहा है 1 पे। अच्छा, ये हुआ फंक्शन का रेंज। ये आपको ऐसे भी लिख सकते हो रेंज में, r माइनस, देखना -1 से छोटा है और 1 से बड़ा है, एक्सेप्ट क्या, -1 से 1। बोलो क्लियर है, सारा रियल नंबर होगा -1 और 1 को छोड़ करके, क्लियर है। ऐसे ही आप किसका ग्राफ बनाओगे, cosec x का हो गया, आप sec x का ग्राफ खुद से करोगे और सारी चीज़ों को एनालाइज करोगे। वैसे ही cosec x का बनाना, फिर वो n पाई करके सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, है ना। एक एटलीस्ट अपने से होमवर्क ट्राई करो और मैच कर लेना। एनसीईआरटी में आपका ये ग्राफ है ना, ट्रिगोमेट्रिक में 11th का जो एनसीईआरटी, आप PDF डाउनलोड करके चेक कर लेना कि क्या सर ये ग्राफ मेरी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आई विल डिस्कस ग्राफ ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ग्राफ ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करने के बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पे अब आऊँगा, है ना, और वो बहुत ही यूनिक टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आपको देखने में लगेगा सर ये तो बहुत अजीब अजीब, मैं आप सोचोगे कि यार कभी कभी तो मैं कोई स्टैंडर्ड बुक उठाता था और देखता था डोमेन ऑरेंज का क्वेश्चन ये है, मेरे से तो बन ही नहीं पाता था, लेकिन अब आपसे बनेगा, है ना। ध्यान देना, अब आपसे बनेगा क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपको पता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। एनडीए एयरफोर्स वाले मेरे से बहुत दिनों तक पढ़े हुए हैं, उन लोगों को पता है कि मैं टफ से टफ क्वेश्चन कैसे इजी वे से करा सकता हूँ। देखने से आपको लगता है कि हाँ सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चन था, लेकिन मैं एकदम ईजी वे से आपको क्या दिमाग में आपको फिट करा देता था। तो वैसे ही सारी चीज़ें होंगी, इसको टफ नहीं लेना है और डेली का डेली लेक्चर देखें, मैं डेली अपलोड करूँगा, है ना। चलिए, थैंक यू।